नमस्कार। आज हम शेयर बाजार के इतिहास की थोड़ी गहराई में उतर रहे हैं, और वो भी किसके नजरिए से? महान निवेशक बेंजामिन ग्राहम के। हाँ बिल्कुल। हमारे पास एक विश्लेषण है, शेयर बाजार का एक सदी का इतिहास। ये ग्राहम की जो क्लासिक किताब है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, उसके अध्याय 3 पर आधारित है, और हम देखेंगे कि वो बातें आज के भारतीय बाजार पर कैसे लागू होती हैं। सही। मकसद बस इतना है कि समझें कि बाजार लंबे समय में कैसे चलता है, क्यों वैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन जरूरी है, और इतिहास से सीखकर हम मतलब निवेशक कैसे शांत रह सकते हैं, तर्क से सोच सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये समझना तो बहुत ही जरूरी है। देखिए, ग्राहम ने जब अमेरिकी बाजार का विश्लेषण किया, मतलब 1871 से 1971 तक, तो क्या पाया कि बाजार सीधी लकीर में नहीं चलता। इसमें ना चक्र होते हैं। तेजी आती है, फिर गिरावट, फिर रिकवरी, और कभी-कभी तो मार्केट ओवर रिएक्ट भी कर जाता है। अच्छा, जैसे कोई उदाहरण? हाँ, जैसे सोचिए 1920 के दशक की जबरदस्त तेजी, फिर 1929 की वो भयानक गिरावट, महामंदी वाली, और उसके बाद 1949 से 1968 तक का लंबा बुल रन, मतलब बाजार चढ़ता ही गया। तो मुख्य बात ये है कि कोई भी ट्रेंड हमेशा नहीं चलता। और ये चीज तो हमने अपने भारतीय बाजार में भी देखी है पिछले 20 सालों में, सेंसेक्स हो या निफ्टी। बिल्कुल। 2004 से 2024 तक अगर देखें तो यहाँ भी वैसे ही पैटर्न्स हैं। 2008 का वो संकट याद है? हाँ, वैश्विक वित्तीय संकट। और फिर 2020 में कोविड वाली गिरावट, और उसके बाद कैसी तेज रिकवरी हुई। हाँ, वो तो एकदम वी शेप रिकवरी थी। तो सबक यही है कि जो चल रहा है जरूरी नहीं कि हमेशा वैसा ही चलता रहेगा। उलट फेर के लिए तैयार रहना चाहिए। तो यहीं पर ये वैल्यूएशन वाली बात आती है ना, मूल्यांकन। ग्राहम ने कहा था कि कमाई के मुकाबले बहुत ज्यादा कीमत देना वो ठीक नहीं, जोखिम भरा है। बिल्कुल। उन्होंने पी रेशियो मतलब प्राइस टू अर्निंग्स अनुपात की बात की, पर क्या वो पुराने लेवल जैसे 20 से ऊपर मतलब महंगा, 10 से नीचे मतलब सस्ता, क्या वो आज भी वैसे ही फिट बैठते हैं? खासकर भारत में। देखिए, ये सवाल बहुत अच्छा है। पी अनुपात जो ये बताता है कि निवेशक कंपनी की हर एक रुपए की कमाई के लिए कितना देने को तैयार हैं, आज भी एक इम्पॉर्टेंट स्टार्टिंग पॉइंट है। ग्राहम के जो लेवल थे, 20 से ज्यादा मतलब महंगा, 10 से कम मतलब सस्ता, वो एक गाइडलाइन तो देते ही हैं। अगर हम आज मान लीजिए 2025 में निफ्टी 50 को देखें तो पी करीब 22-24 के आसपास है। अच्छा, यानी ऐतिहासिक औसत से थोड़ा ऊपर। हाँ, ऐतिहासिक औसत लगभग 18-20 का रहा है, तो उस हिसाब से बाजार थोड़ा कह सकते हैं महंगा लग रहा है। और सिर्फ पीई ही नहीं, प्राइस टू बुक यानी पीबी रेशियो भी करीब 3.5 पर है, जो ज्यादा माना जाता है। पर यहाँ एक बात और है, आज के जमाने में खासकर भारत जैसे विकासशील बाजार में, जहाँ कुछ सेक्टर्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, सिर्फ पीई देखना शायद काफी न हो। मतलब इसे ग्रोथ रेट और दूसरे मैट्रिक्स के साथ मिलाकर देखना चाहिए, तभी पूरी तस्वीर साफ होती है। सही कहा, ये ध्यान रखना होगा। अच्छा, एक और चीज जो ग्राहम ने पॉइंट आउट की थी, वो है कमाई और स्टॉक की कीमतों के बीच का फासला। हाँ, कभी कभी कीमतें कमाई से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ जाती हैं, तो एक झूठी खुशफहमी सी हो जाती है। ये खतरनाक हो सकता है ना? बिल्कुल, ये काम जाल है। निवेशक को लगता है सब बढ़िया चल रहा है क्योंकि शेयर ऊपर जा रहा है। हाँ, पर असली वैल्यू तो कंपनी के परफॉर्मेंस में है, उसकी कमाई में। बाजार का मूड तो ऊपर नीचे होता रहता है। इसके उदाहरण भी हैं हमारे बाजार में। जैसे कुछ नई कंपनियां देखिए, जोमेटो या पेटीएम के शुरुआती दिन याद कीजिए। शेयर तेजी से चढ़े, पर जब कमाई उम्मीद के मुताबिक नहीं आई तो गिरावट आई। हाँ बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ आईटीसी जैसी कंपनियां हैं, जहां शेयर की कीमत कमाई के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ी। तो सीधा हिसाब है, सिर्फ इसलिए मत खरीदो कि शेयर भाग रहा है। हमेशा देखो कि कंपनी कमा भी रही है या नहीं। फंडामेंटल जरूरी है। सही बात। और इन सब उतार चढ़ाव और वैल्यूएशन के खेल के बीच ग्राहम ने निवेशक के मनोविज्ञान को मतलब इन्वेस्टर साइकोलॉजी को सबसे बड़ा दुश्मन क्यों कहा? ऐसा क्या है हम में? हाँ, ग्राहम का मानना था कि बाजार उतना खतरनाक नहीं है जितना निवेशक का अपना बर्ताव। अच्छा। जब बाजार तेजी में होता है तो क्या होता है? लालच, अति आत्मविश्वास, सब खरीदने लगते हैं। और जब मंदी आती है तो डर, घबराहट, लोग जल्दी जल्दी बेचने लगते हैं, अक्सर नुकसान में। हाँ, ये तो देखा है। 2008 का संकट हो या 2020 की कोविड गिरावट, उस समय का माहौल याद कीजिए, डर का माहौल था। ऐसे में ग्राहम की बातें ही कोएशन रहने में मदद करती हैं।
उनका वो मशहूर कोट है ना, निवेशक का सबसे बड़ा दुश्मन शायद वो खुद होता है। इसीलिए वो क्या करें और क्या ना करें वाली लिस्ट बहुत काम की है। हाँ, वो क्या है जरा बताइए। क्या करें? इतिहास से सीखें, वैल्यूएशन मैट्रिक्स, पीई, पीबी वगैरह को समझें और इस्तेमाल करें, लंबी अवधि की सोच रखें और हाँ, डाइवर्सिफाई करें, मतलब अपना निवेश फैला कर रखें। और क्या ना करें? बाजार का टॉप या बॉटम पकड़ने की कोशिश न करें, कोई नहीं कर सकता। कमाई और फंडामेंटल्स को नजरअंदाज न करें, अफवाहों या भीड़ के पीछे न भागे और सबसे जरूरी, डर में आकर बेचे नहीं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर इस सारी बातचीत का निचोड़ ये है कि अगर हम इतिहास को ठीक से समझें तो बाजार में जो गलतियां बार बार होती हैं, महंगी गलतियां, उनसे बच सकते हैं। सही। जैसा ग्राहम ने कहा था, एक समझदार निवेशक सिर्फ अतीत के आधार पर भविष्य का अंदाजा नहीं लगाता, तैयारी जरूरी है। एकदम सही कहा। और जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, कि ठीक है, हमने बाजार के चक्र समझ लिए, वैल्यूएशन समझ लिया, पर आज का दौर देखिए, कितनी तेजी से सूचना बदलती है, फैलती है। ऐसे माहौल में एक निवेशक अपने भावनाओं पर काबू रखते हुए अनुशासन कैसे बनाए रख सकता है? ये आज के समय में एक बड़ा चैलेंज है, इस पर सोचना जरूरी है।